एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं मैं हुई दोनों हीरो को स्पेल देती है, जिससे दोनों को ठंड लगना बंद हो जाता है। दोनों हीरो है तो बहुत फनी। याओशिंग पूछता है क्या ये डीमंस का डेविल गार्डियन है जो अपनी आत्मरक्षा बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। तुम लोगों का तो बड़ा सही है। मैं हुई कहती है बट एक स्केलफुल डीमन के सामने स्पेल भी रक्षा नहीं कर पाएगी। तभी चील की आवाज आती है। चील उड़ता हुआ एक अजीब सी जगह में जाता है जहाँ एक नया कैरेक्टर जो किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहा होता है। चील आकर उस पर्सन को लेटर देता है जिसमें बेइज्जू लिखा होता है, जिससे इस पर्सन को पता चल जाता है कि और कोई भी बेइज्जू की तरफ बढ़ रहा है और कोई से मतलब हमारे हीरो हैं। इधर याओशिंग पूरी जगह को देखते हुए कहता है ये जगह तो पूरी बर्फ से ढकी है, दूर दूर तक से बर्फ ही बर्फ दिख रहे हैं। बीस्ट विलेज के लिए हमें किस तरफ जाना है कुछ भी नहीं पता। उधर बॉनफेरी बर्फ को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। फिर बर्फ से खेलने लगती है, फिर बर्फ में लोटपोट होने लगती है। जियान कहता है तुम बच्चे जैसे हरकत क्यों कर रही हो, हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। तभी बॉनफेरी बर्फ फेंक कर मारती हैं। बॉनफेरी कहती है सॉरी गलती से लग गया। जान गुस्से में बॉनफेरी के पीछे ही पड़ जाता है। हंसी मजाक तो चलता ही रहता है। बॉनफेरी चुड़ाने लगती है, तभी टोकरी से पैर लग कर गिर जाती है। जान लाई को उठाता है। बॉनफेरी कहती है सील टूट रहा है कि शैतान जाग रहा है क्या। जान कहता है याओशिंग लाई को नॉर्मल करो। याओशिंग कहता है नहीं, शैतान के जागने का टाइम हो गया है क्योंकि हम बेइज्जू में जो आ गए। जियान कहते हैं तुम्हें शैतान की बड़ी लाई को परेशानी हो रही होगी। फिर याओशिंग अपने पावर से लाई को नॉर्मल कर देता है। एक्चुअली लाई का शैतान जाग चुका होता है। शैतान कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे सील करने की। फिर शैतान जियान पर हमला कर देता है। याओशिंग शैतान से कहता है हमने तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए सील किया था, हम बेइज्जू में हैं, ऑलमोस्ट हम विलेज में पहुंचने ही वाले हैं। शैतान फिर याओशिंग पर वार करने लगता है। याओशिंग कहता है अगर तुम हमें ही मारोगे तो तुम्हें विलेज कौन ले जाएगा। शैतान फिर से वार करने वाला होता है। मैं हुई शैतान को पकड़ लेती हैं। जियान आकर शैतान से पूछता है बताओ हम विलेज कैसे पहुंचेंगे, हमें रास्ता बताओ। शैतान कहता है इडियट विलेज एकदम नॉर्थ में है, बस नॉर्थ की तरफ बढ़ते रहो। फिर वे सभी नॉर्थ की तेज तूफानी हवा में बढ़ते हैं। बट शैतान लाए तो मस्त चल रहा होता है। याओशिंग रुक कर दोनों गर्ल्स को रास्ता दिखाता है। हवा बहुत तेज चल रही होती है। वे सभी एक पेड़ के नीचे रुकते हैं। उन सभी को ठंड लग रही होती है। शैतान तो रुकना नहीं चाहता। जियान उसे पकड़े रखता है। मैं हुई कांपते हुए कहती हैं हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा नहीं तो हम ठंड के मारे जम जाएंगे। शैतान कहता है हम अभी आइसी वाइंड वैली में हैं। जियान कहता है अभी क्या कह रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। शैतान जियान को धक्का मार कर जाने लगता है। तेज हवा के कारण उड़ने लगता है। जियान फट से हाथ पकड़ लेता है। जियान अपनी पूरी ताकत से लाई को खींचने लगता है, जिससे दोनों के सर टकरा जाते हैं और दोनों ही गिर जाते हैं। जियान कहते हैं अरे वाह हवा तो रुक गई। तभी हवा उल्टी दिशा में चलती है, दोनों ही उड़ने लगते हैं। जियान लाई का हाथ पकड़ लेता है। याओशिंग जियान का हाथ पकड़ता है। सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। वे बैलेंस नहीं बना पाते। फिर वे सभी हवा के साथ उड़ने लगते हैं, मानो वो जैसे पतंग की तरह उड़ रहे हों। वे उड़ते हुए किसी दूसरी जगह आ जाते हैं। जियान लाई को संभालने लगता है। शैतान हाथ में मार देता है। शैतान तो शैतान ही होता है ना। फिर वे सभी खड़े होते हैं। आसपास कुछ नहीं होता सिवाय सामने एक पत्थर के। याओशिंग कहता है बड़ी अजीब बात है, यहाँ हवा क्यों नहीं चल रही। मैं हुई कहती है मैंने अभी एक आवाज़ सुनी। पत्थर हिलने लगता है। जान शौक होकर कहता है देखो ये हिल रहा है। पत्थर में एक अजीब फेस होता है जिसमें से तेज हवा निकल रही होती है। याओशिंग कहता है जल्दी से पीछे चलो। वे भागकर पत्थर के पीछे जाने लगते हैं। पत्थर वाला फेस अपना मुँह बंद कर लेता है, जिससे हवा रुक जाती है। वे सभी पलट कर चट्टान को देखते हैं। शैतान कहता है ये आइसी वाइन मॉन्स्टर है। जान कहता है तो क्या यही तेज हवा छोड़ रहा था। शैतान कहता है ये आइसी वैली है और वो आइसी वाइन मॉन्स्टर है। बेइज्जू में जो हवा चलती है वो यही छोड़ता है। याओशिंग कहता है तुम्हें तो इस जगह के बारे में बहुत कुछ पता है। बॉनफेरी कहती है अगर तुम्हें इस जगह के बारे में पता है तो तुम हमें बाहर निकलने का रास्ता बताओगे। शैतान कहता है नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम सोचो। याओशिंग कहते हैं वेल अगर हम हवा के कारण यहाँ पर आ सकते हैं तो फिर हवा का यूज़ करके बाहर भी तो निकल सकते हैं। मैं हुई कहती है हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। जियान कहते हैं देखो भाई ये फिर से हिल रहा है। जियान आगे बढ़ने लगता है। याओशिंग रुकते हुए कहता है पहले सही डायरेक्शन तो पता लगाने दो। याओशिंग फिर आसमान की तरफ देखता है, फिर सोचने लगता है। मैं हुई कहती है देखो हमें उस डायरेक्शन में जाना चाहिए, चलो सभी। फिर वे भागकर हवा में कूद जाते हैं। पहले उड़कर आगे बढ़ने वाले होते हैं बट उल्टा हो जाता है। पत्थर उन्हें मुंह के अंदर ही खींच लेता है। वे सभी चट्टान के अंदर होते हैं। जियान कहते हैं अब ये क्या लफड़ा हो गया। याओशिंग कहते हैं शांत रहो, जब वे दोबारा हवा छोड़ेगा तो हम बाहर निकल जाएंगे। बट चट्टान के फेस को देख कर नहीं लगता। शैतान कहता है कितना घटिया आइडिया था। फिर वे चट्टान में हाथ पैर मारने लगता है। फिर चट्टान दोबारा मुंह खोलता है। फिर वे हवा के साथ मस्त सुपर हीरो की तरह उड़कर नॉर्थ प्लेस में जा रहे होते हैं। पहले तो बड़ा मस्त उड़ते हैं बट लैंडिंग उनकी भयंकर होने वाली है।
तभी मे हुई बॉर्न फेरी को पकड़ लेती हैं और अपने पावर से सभी की लैंडिंग आराम से करवाती हैं। मे हुई और बॉर्न फेरी दोनों हीरो के पास आती हैं। हमारे हीरो उनको थैंक्स कहते हैं। वे सभी एक मिस्टीरियस जगह में होते हैं। जान कहता है ये कौन सी जगह है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। शैतान के रिएक्शन कुछ अलग ही होता है। डैम इट, ये तो मैजिकल प्लेस है। फिर अपने आप से बोलता है उन लोगों ने इस जगह को फिर से क्यों बना दिया। जियान कहता है निकलने की जगह तो बहुत ऊंचा है, क्या करें। बॉर्न फेरी कहती है पंख होता तो निकल जाते। तभी मे हुई कहती है ध्यान से देखो, वहाँ कुछ पैटर्न बना हुआ है। बॉर्न फेरी कहती है सही कहा, ये तो टर्टल और ये बर्ड और एक ड्रैगन भी है। याओशिंग कहता है हो सकता है ये सब स्पिरिचुअल बीस्ट हैं, बट इन सिंबल का मतलब क्या होगा। फिर याओशिंग सोचने लगता है और लाई से पूछता है तुमने कहा ये मैजिकल प्लेस है, इसका मतलब कि तुम यहाँ पर पहले भी आए हो। तुम स्पिरिचुअल बीस्ट के लिए जाना क्यों चाहते हो। शैतान कहता है शट अप, उतना पूछो जितना ज़रूरत है। फिर आगे बढ़कर जाने लगता है। याओशिंग कहता है तुम बात को टाल रहे हो, ये बताओ तुमने हमें ही क्यों चुना, बोलो। फिर याओशिंग लाई के सामने बैठकर पूछता है हमें पता नहीं आगे हमें करना क्या है, तुम ही बताओ। शैतान कहता है जब तुम मास्टर जिन के बेबी को ठीक करने आए तो मुझे लगा तुम ही वो लोग हो जो कर सकते हो। फिर पास्ट के सीन में जियान के तलवार दिखाते हैं। याओशिंग कहता है तलवार के लिए। शैतान के सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। याओशिंग कहता है तुम्हें जियान के तलवार से डर लगता है राइट। जियान अपना तलवार निकालने लगता है। शैतान याओशिंग का हाथ झटक कर कहता है तुम मेरा वीक पॉइंट जाने की कोशिश कर रहे हो मुझे काबू करने के लिए। फिर याओशिंग पर हमला कर देता है। जियान आकर लाई को खींचने की कोशिश करता है। शैतान धक्का मार कर याओशिंग को मारने जाता है। जियान फिर शैतान पर तलवार रख देता है और यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। 乃是善之异化，只有一种绝对的恶存在于一个古老的种族身上。混沌之气，你这说的绝对的恶，就是这东西就要变成这样。魂兽族是三界对抗混沌的最后一道壁垒。